अब इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, ना दुर्गा को पूर्ण ज्ञान था, और न ही सतयुग के ब्राह्मणों को यानी ऋषियों को ज्ञान था। तो आज वाले ब्राह्मण ऋषि कहाँ से ज्ञान लाओगे? ना वो वेद समझ सके। परमात्मा की एक वाणी को क्लियर करने के लिए कि गुरु बिन का वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी, ये सार नहीं समझ सके भगवान इन वेदों का। अनुवाद तक कोई कर दे, उठपटंग संस्कृतकार कुछ भी कर सकते हैं जिसको थोड़ी बहुत आती है, लेकिन भावार्थ महत्व रखता है। ये देखिएगा, श्रीमद् भागवत यानी दुर्गा पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये दुर्गा है, राक्षसों को मार रही है, ये इसी की महिमा है इसमें। ये दुर्गा पुराण कहो चाहे देवी पुराण कहो। ये किसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें आपको 28 पृष्ठ पे दिखाते हैं। अब पुण्यात्माओं, हम रोटी रोज वही खाते हैं, और जिस दिन उन्हीं रोटी में सुबह खा ली, शाम में भूख नहीं लगी, तो आप अस्वस्थ हो चुके हो। जब तक आप स्वस्थ हो, रुचि पूरी बनेगी, भूख प्रॉपर लगेगी। ऐसे ही इस परमेश्वर के ज्ञान में 100 बार भी सुनोगे, 100 बार ही आपको अच्छा लगना चाहिए, तो आपका भक्ति स्वस्थ चल रहा है, आप ठीक चल रहे हो। अन्यथा आपको लगता है तो कई बार सुन लिया, पहले भी सुना था, तो आप में कोई कर्म की मार फिर जोर दे रही है। उसका इलाज भी यह है कि ना चाहते हुए भी इसी कड़वी टैबलेट ने खाते रहना। यह ज्ञान सुनना ही सुनना पड़ेगा, और इसी तरह फिर देखना सेट हो जाता, 2 मिनट के बाद रुचि हो जाती है। अब देखिएगा, ये पहला स्कंद और पृष्ठ 28 पे यहां देखिएगा, नारद जी और व्यास जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। ये उनकी शोभा बता रखी है, वो किसे हैं भगवान। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। अब क्या कह रहा नारद जी, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तप कर रहे हैं और किस देवता के आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने के ज्ञान दिया, बताया। ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि जो आगे छोड़ो, उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी होना संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। अब देखो कितने कंसेप्ट क्लियर होंगे कि समर्थ नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश। सुवर्थ प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की सैया पर सोता
और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। आगे और तोड़ पाड़ दिया। मुझे सब प्रकार से, ये 29 पृष्ठ पे है पहले सकंद का, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। मैं दुर्गा के अधीन हूं और उन्हीं भगवती शक्ति का, दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, यानी मैं उससे की पूजा करता हूं। और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से, दुर्गा से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी इससे ऊपर कोई भगवान नहीं। ये फाइनल गॉड है मेरा।